घना अंधेरा था। बारिश लगातार हो रही थी। सड़कें पूरी तरह सुनसान पड़ी थीं। एक छोटी सी चाय की दुकान के बाहर एक बूढ़ा आदमी कांपते हुए बैठा था। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। चेहरे पर भूख और थकान साफ दिखाई दे रही थी। लोग वहां से गुजर रहे थे, लेकिन कोई उसे देख भी नहीं रहा था। उसी समय वहां एक 22 साल का लड़का आया। उसका नाम था अर्जुन। डिलीवरी बॉय था। पूरा दिन बारिश में काम करके उसने मुश्किल से 300 रुपए कमाए थे। वो खुद भी भूखा था। सुबह से उसने कुछ नहीं खाया था। जैसे ही उसकी नजर उस बूढ़े आदमी पर पड़ी, वो रुक गया। बूढ़ा आदमी ठंड से कांप रहा था। उसने धीरे से कहा, बेटा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। अर्जुन ने अपनी जेब टटोली। उसके पास सिर्फ 120 रुपए बचे थे। उन्हीं पैसों से उसे रात का खाना खाना था और कमरे का किराया भी देना था। कुछ पल के लिए वो सोच में पड़ गया। फिर उसने चाय वाले से कहा, काका, इनके लिए गरम खाना लगा दो। चाय वाला हैरान रह गया। तू क्या खाएगा? अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया, मैं कल खा लूंगा। कुछ देर बाद बूढ़े आदमी के सामने गरम दाल चावल रख दिए गए। वो कांपते हाथों से खाना खाने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। खाना खत्म होने के बाद बूढ़े आदमी ने अर्जुन का हाथ पकड़ा। बेटा, भगवान तुझे बहुत बड़ा इंसान बनाएगा। अर्जुन मुस्कुराकर वहां से चला गया। अगली सुबह अर्जुन अपनी डिलीवरी कंपनी पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचते ही मैनेजर गुस्से में चिल्लाया, तुम्हारी नौकरी खत्म। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। सर, लेकिन क्यों? मैनेजर बोला, कंपनी बंद हो रही है, अब सबको निकाल दिया गया है। अर्जुन पूरी तरह टूट गया। उसके पास अब ना नौकरी थी, ना पैसे, ना रहने का सहारा। उसी समय कंपनी के बाहर एक बड़ी काली कार आकर रुकी। कार से एक अमीर आदमी बाहर उतरा। महंगे कपड़े, साथ में बॉडीगार्ड और चेहरे पर गंभीरता। अर्जुन उसे देखकर हैरान रह गया। वो वही बूढ़ा आदमी था जिसे उसने कल रात खाना खिलाया था। असल में वो शहर का मशहूर बिजनेसमैन धर्मपाल सिंह था। धर्मपाल सिंह अर्जुन के पास आए। उनकी आंखें नम थीं। उन्होंने कहा, कल रात तुम्हारे पास खुद खाने के पैसे नहीं थे, फिर भी तुमने मुझे खाना खिलाया। आज से तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। इतना कहकर उन्होंने अर्जुन को अपनी कंपनी में नौकरी दे दी। कुछ महीनों बाद अर्जुन उसी कंपनी का सबसे भरोसेमंद इंसान बन गया। दोस्तों, मुश्किल समय में किया गया छोटा सा अच्छा काम कभी बेकार नहीं जाता। अगर कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो कमेंट करके जरूर बताना आपको कहानी कैसी लगी।